रास्ते में आ रहा है अली, खुदा के घर का मुकद्दर जगा रहा है अली, खुदा के घर का मुकद्दर जगा रहा है अली। दीवारे काबा ने हंस कर कहा खुदा की कसम, दीवारे काबा ने हंस कर कहा खुदा की कसम, मुझे तवाफ के काबिल बना रहा है अली। अब जो वक्त बचा है अपने खतीबो इमाम मुस्तफ़ापुर हरशेर के हवाले इस वक्त को कर रहा हूँ। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरदरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, बुरा नहीं माने तो मैं अपनी तरफ से अरीज़ा पेश कर दूं कि जो लोग मोबाइल से या किसी भी तरह से फ़ोटो वीडियो कर रहे हैं, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। मैं इस बात को पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया उन्होंने बार बार मना ही नहीं बल्कि सख्ती से मना किया है। ये बात और है कि हमारे स्टेज पर बैठे हुए सारे उलमा अपना हक समझते हैं कि जितना फ़ोटो खींचा जाए उतना अच्छा है। बहरकैफ हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सच्चे पक्के आशिक हैं। हम जैसे गुनहगार आप लोगों की जूती सीधी करने के काबिल अगर बन जाए तो भी कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, ये हक़ है कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने यही हमें तालीम दी है कि हमेशा हक़ बात कहो और हक़ बात के लिए जान देनी पड़े तो हुसैन के जैसे जान भी दे दो। बेशक बेशक बेशक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तक़ुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हमारा आक़ाए नामदार दोनों आलम के मुख्तार हबीब परवरदिगार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दरूद का नजराना पेश कर लें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना नबीना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना नबीना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गालिबन 8:15 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ था। गालिबन मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था, सुन्नत पढ़ रहा था, तो आवाज़ आई आपके हरदिल अज़ीज़ अल्लामा मौलाना, जितना भी लक़ब लगा दीजिए कम है आजकल, लेकिन चलिए मौलाना शौकत रज़ा साहब जो आपके सामने में है, ये मैं नहीं कहता हूँ, अपने दौर के बहुत बड़े मुफ़क्किर हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब यूपी की सरज़मीन पर एक जलसे में ख़िताब कर रहे थे। उसके पहले उन्होंने, यानी उसके पहले ही, ख़िताब से पहले ही हमारे जो नक़ीब हज़रात होते हैं, वो किसी का नाम अगर इतना बड़ा है तो यहाँ से लेकर के मांगनपुर नहीं बल्कि कहाँ तक खींच करके ले जाते हैं अल्लाह बेहतर जानता है। इतना लंबा चौड़ा नाम करते हैं। आप पर नहीं बोल रहा हूँ हज़रत, माफ़ी चाहता हूँ, मांगनपुर चूँकि मुझे याद आया इसलिए कह दिया। तो इतना लंबा चौड़ा नाम लेकर के उनको बुलाते हैं स्टेज पर कि स्टेज पर जो बैठे रहते हैं वो भी बेचारे घबरा जाते हैं, नीचे वाले तो खैर परेशान होते हैं कि ये पता नहीं कौन सी दुनिया से इतने बड़े अल्लामा आ गए। तो अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने कहा था कि सबसे पहले झूठ बोलने वाला अगर कोई जहन्नम में जाएगा तो नकीब जाएगा। उन्होंने कहा था, मुझे याद है। क्यों? कि जो अल्लामा नहीं उसको भी अल्लामा, जो मुफ्ती नहीं उसको भी मुफ्ती, जो कारी नहीं उसको भी कारी, और जो हाफिज़ नहीं उसको भी हाफिज़, सब लगा देते हैं। लेकिन हज़रत का, मौलाना शौकत साहब का एक मैंने देखा ये 5-6 महीने के अंदर में
वही बोलते हैं बेचारे जो सच होता है, और वो बोलने में वो भी गुरेज नहीं करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, भले दबी ज़बान में ही सही लेकिन बोल देते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। इत्तकुल्लाह, मैंने भी ये आयत आपके सामने रखी। वरना देखिए हमारे ये जितने उलमा बिरादरी हैं, हमारी बात थोड़ी सी इन लोगों को आपसे ज़्यादा इनको बुरी लग जाती है, चूँकि मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। जितनी मेरी सलाहियत है उसके हिसाब से मैं किसी के बारे में जो गलत होता है मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। तो हमारी उलमा बिरादरी जो है ना, ये हमारे जितने भी हैं, ये लोग भी लोगों से पता नहीं क्यों डरने लगते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। लोगों से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते हैं। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने कुरान में कहा कि अल्लाह से डरो, बंदों से नहीं डरो। हम लोग बंदों से डरते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते हैं? जी, बुरा नहीं मानेंगे, मैं सभी हजरात से माफ़ी चाहता हूँ। मेरे दिल में जो बात है वो आप तक पहुँचाता हूँ। मुझे 11 बजे तक कहा गया था ख़त्म करने के लिए। मैं अपने हिस्से का जो थोड़ा सा वक्त है हज़रत अल्लामा मौलाना मास्टर नसीम साहब किबला को ज़रूर दूंगा। वो भी रौनक के स्टेज हैं, 22 साल 23 साल या 25 साल आपके गांव की उन्होंने खिदमत की है। इतना जल्द नज़रअंदाज मत कीजिए कि उनको स्टेज पर बैठा करके और उनका नाम भी ना लीजिए, ऐसा नहीं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो मैं अपना हिस्सा उनको दूंगा इंशाअल्लाह ज़रूर। अगर 2-4 मिनट मेरा आगे चला जाए तो ये मत कहिएगा कि 11 बजे ख़त्म करने को कहा गया था तो 2-4 मिनट बढ़ क्यों गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। 8:15 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, अभी 11 बजने में 10 मिनट बाकी है। एक मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब जो किशनगंज कटिहार के बेचारे रहते हैं सहता में, अब सहता के बासी हो गए हैं तो अब किशनगंज कटिहार क्यों है? वो यहीं के बासी हो गए हैं, वहीं स्कूल के टीचर हैं, मुझे मालूम है। बारकैफ उनकी तकरीर बलाजवाब थी, बहुत उम्दा तकरीर करके वो गए। उसके बाद से अभी तक नात खानी मनकबत यही पेश होता रहा। नात सुनना मेरे नबी की सुन्नत, सुनाना सहाबा की सुन्नत। क्या तकरीर करना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है? बोलिए ना हजरत। जी जी, बेशक बेशक। तकरीर करना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है? तकरीर करना भी मेरे नबी की सुन्नत है। तकरीर से ही तो सब कुछ हुआ है। ये नात गोई जो हुई है ये तकरीर से ही हुआ है। अगर तकरीर ना होती तो नात गोई कहाँ से होती? तकरीर से ही सब कुछ हासिल होता है। इल्म अगर नहीं है तो नात भी नहीं कह सकते, इल्म नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इल्म वाले ही तकरीर करते हैं, उन्हीं को हक है तकरीर करने का, दूसरे को हक है भी नहीं। बहरकैफ नात सुनना, नबी की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत सुनाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ पर ज़िक्र अज़कार की महफिल हो, वाज़ो नसीहत की बातें की जाए, दीन की बातें की जाए, मसले मसाइल की बातें की जाए, नफिल नमाज से बेहतर है कि वहाँ जा कर के बैठ जाओ। बेशक मेरे नबी ने कहा नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है कि वहाँ जा कर के बैठ जाओ। लेकिन हम लोगों ने बस एक ही चीज़ सीखा है, प्रोग्राम कराओ, सिर्फ नात पढ़वाओ। इसीलिए आज हम लोग इल्म दीन ही नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम के अलिफ से भी वाकिफ़ नहीं हो पाए कि मज़हब इस्लाम हमें क्या कहता है। जब तक आप उलमाओं की तकरीर नहीं सुनेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या मिशन लेकर के आए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान नाजिल फरमाया उसमें क्या लिखा हुआ है, हमें करना क्या चाहिए, हम करते क्या हैं। नात गोई अच्छी चीज़ है लेकिन उससे भी बेहतर चीज़ है कि दीन का काम किया जाए और लोगों को ये बात बताई जाए कि नात गोई कब की जाती है, जब इसके रसूल दिल में बैठता है तो ही नाते नबी पढ़ा जाता है, तभी लोग नाते नबी पढ़ करके अपनी किस्मत को जगाते हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये 3 घंटे के अंदर में 10 मिनट की तकरीर हुई और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि 11 बजे ख़त्म भी कर दिया जाए। बस मेरे दोस्त जी, हजरत आधा घंटा तकरीर। चलिए आधा घंटा अब हजरत ने कहा तो 3 घंटे में आधा घंटा सिर्फ तकरीर हो, बाकी नात खानी हो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, फिर हमारी आवाम कैसे नहीं उलमाओं से लड़ेगी और कैसे नहीं हमारी आवाम जाहिल बनेगी। हमारी आवाम को जहालत से निकालने के लिए इल्म की रोशनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, वो इंसान तुम में सबसे बेहतर है जो इंसान खुद कुरान पढ़ता है और दूसरों को उसकी तालीम देता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन की अहमियत बताई। खुद रब्बे कदीम ने कहा
कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, फिर हम इसकी अहमियत को क्यों नहीं समझते हैं? अहमियत को समझिए। जब आप इसकी अहमियत को समझ जाएंगे तो आपके बच्चे कल होकर के कामयाब बन जाएंगे। आपके बच्चे इस लायक बन जाएंगे कि वो किसी मस्जिद का इमाम भी बन सकता है, किसी स्टेज का मुकर्रिर भी बन सकता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम लोगों ने असल जो दीन का मकसद है उसी को हम लोगों ने छोड़ दिया है, बालाए ताक रख दिया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं जब आया तो मैंने किसी से पूछा कि वो पंडाल जो है क्या उस किसके लिए बनाया गया, क्या औरतें आएंगी वहाँ पर? लोगों ने कहा नहीं हजरत, वहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम होगा। मैंने दोनों स्टेज को देखा, उसको और इसको, ये उसका आधा होगा। ठीक है, आपने बनाया, माशाल्लाह आप लोग हैं, ठंडी के मौसम में जगे हुए हैं। मैं ये सोचा था कि औरतों के लिए वो बनाया गया होगा, औरतें आएंगी और आकर के वाज़ो नसीहत की वो बातें सुनेंगी। वल्लाह मेरे दिल में यही ख्याल था कि वहाँ पर इस मकसद के लिए वो स्टेज, वो पंडाल वगैरह लगाया गया है। चलिए, आप लोग बहुत खुश नसीब हैं, इतने सारे उलमाओं का एक साथ दीदार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी एक हदीस पाक है कि माँ बाप को देखना भी इबादत है। माँ बाप को देखना इबादत में शामिल। प्यार से, मोहब्बत से, गुस्से से नहीं देखिएगा माँ बाप को कभी, वरना दुनिया में भी फंसिएगा, आखिरत में भी फंस जाइएगा। और खाना काबा को देखना भी इबादत है। उसको देखिएगा, उसमें खाली देखते रहिए, कुछ भी मत पढ़िए, इबादत है। और उलमा को देखना भी इबादत है। ये किताबों में है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना कैसा होता है? जो अल्लाह से डर जाता है उन्हीं के मज़ार पर हम लोग आते हैं हाजिरी देने के लिए। ये जो हम आए हुए हैं इनको किसी ने देखा नहीं है, आपने भी नहीं देखा होगा। एक सोनू नाम का लड़का है मोहल्ले में, जो मेरे ख्याल से फैजू भाई का, हाँ, उनका लड़का है। मैंने उनसे एक दिन पूछा कि बाबू इनके बारे में कुछ मुझे बताओ। उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं, मैंने अपने दादा से कई मरतबा पूछा कि आप कुछ बताइए कि आपके बाप दादा ने देखा होगा इनके बारे में या इनको देखा होगा। तो उसने कहा कि मेरे दादा ने कहा कि हम लोग भी नहीं जानते हैं। हमने उनसे भी पूछा था लेकिन वो लोग भी नहीं जानते हैं कब से ये यहाँ पर लेटे हुए हैं, कब से लेटे हुए हैं। इनके कोई मुरीद नहीं है, किसी मुरीद का पता नहीं है। आज खींचे हुए हम लोग क्यों आते हैं, क्यों खींचे हुए आ रहे हैं? ये कशिश है अल्लाह वाले की। इत्तकुल्लाह, जो अल्लाह से डर गया, अल्लाह तबारक व तआला का बंदा उससे डरने लगता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब उसकी मोहब्बत उसके दिल में जाग जाती है। तो ये 100 साल पहले, 200 साल पहले यहाँ लेटे, पता नहीं किसी को, इनके कोई मुरीद नहीं, इनके कोई खलीफा नहीं। लेकिन आज देखिए तो जिसको भी देखिए तो आज 9 तारीख की तारीख में सब इधर ही आ रहा है। क्या बात है भाई? तो शमालू पीर के पास जा रहे हैं, शमालू पीर के पास जा रहे हैं। मैंने तो देखा कि ऐलान भी ज्यादा नहीं हुआ, एक टेम्पू से कहीं कहीं ऐलान कर दिया गया, बस इतना ही। सारे के सारे लोग यहाँ पर आ गए। दोपहर में देखते तो मैं पहली मर्तबा देखा यहाँ पर, मुझे हैरत हुई कि इतने सारे बच्चे कुरान पढ़ने वाले यहाँ पर खींचे हुए चले आ रहे हैं। वाह, सुभान खींचे हुए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये अल्लाह वाले की मोहब्बत है। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में अपनी मोहब्बत और वलियों की मोहब्बत को डाल देता है। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब रही बात, अल्लाह वाले जो होते हैं उन्हें रास्ता तलाश करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद अपना रास्ता निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बता करके रुखसत हो जाता हूं, मैं वक्त आपका बिल्कुल नहीं लूंगा। खुशबू आप कितनों बंद करके रख दीजिए, उसको बंद करके आप 7 बक्स के अंदर में रख दीजिए, फिर भी उसके अंदर से खुशबू जाहिर होती रहेगी। आपको महसूस होगा कि यहाँ पर जो है खुशबू है। दरिया के पानी को आप कितना भी रोकिए, वो पानी अपना रास्ता बना लेगा। आप हवा को जितना रोकना चाहें, वो हवा अपना रास्ता बना लेगी। आप आग को जितना भी रोकना चाहे, वो आग भी अपना रास्ता बना लेती है। इसी तरह से जो अल्लाह वाले होते हैं, आप उनके खिलाफ जितना भी बोले, वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। उनके लिए रास्ते की कोई जरूरत नहीं है। लोग उनके दर पर आते हैं, वो किसी के दर पर नहीं जाते हैं। और याद रखिए, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो हक गो होते हैं, जो अल्लाह का खौफ दिल में बसा करके दुनिया में रहते हैं या दुनिया से चले जाते हैं, अगर हम उनके खिलाफ बोलते भी रहें तो गोया के सूरज को अपनी फूंक से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नामुमकिन सी बात है। हम सूरज को अपनी फूंक से बुझा नहीं सकते हैं। फूंकों से इस चिराग को बुझाया न जाएगा। तो अल्लाह वाले के चिराग को हम फूंकों से नहीं बुझा सकते हैं।
दिल में बुग़्ज़ और कीना अल्लाह वाले के लिए अगर रखेंगे तो आप खुद बर्बाद और निस्तो नाबूद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मेरे बंदे तुम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये जो लोग हैं ये हमसे डरते हैं, बाकी दुनिया से नहीं डरते हैं, और जब ये हमसे डर जाते हैं तो इनका मकाम हम ऊंचा कर देते हैं, इनको हम बुलंद कर देते हैं। फिर इनके खिलाफ तुम जितना भी बोलो तुम्हारा ही खसारा, तुम्हारा ही नुकसान होगा, इनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मैं अपनी तकरीर यहीं पर समेटता हूँ। 11 बजे का टाइम था, 11 मेरी घड़ी में बज गया है। मैं अपना वक्त 2-4 मिनट हज़रत अल्लामा मौलाना नसीम साहब किबला को दे रहा हूँ। अब आप लोग जब तक चाहेंगे, चूँकि मैं अपने वादे के मुताबिक मस्जिद में भी जो ऐलान किया था कि 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम हो चुका है। अब आप लोग जब तक चाहेंगे हज़रत आपके सामने रहेंगे। बस आप हज़रात से इतना ही कहेंगे, ये हमारे अंदर में जो मसलकी इख्तलाफ है, इस इख्तलाफ को ख़त्म कीजिए। एक तो ऐसे ही सुन्नी कमज़ोर हो चुका है, दूसरा ये इख्तलाफ में और भी हम कमज़ोर हो जाएंगे। जब जब जैसी ज़रूरत पड़ी है अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वैसा वैसा नेक बंदा दुनिया में भेजा है। जब कलम की ज़रूरत हुई है तो कलमकार दुनिया में पैदा हुए हैं, जब कातिबे वही की ज़रूरत थी तो कातिबे वही भी हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने उनसे कुरान लिखवाया है। लेकिन जब दीन को फैलाने की बात आई है तो हज़रत इमाम हुसैन करबला में जाकर के अपने सर को कलम करवाया है। जब सुन्नियत को बचाने की बात आई है तो इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने बरेली शरीफ की धरती पे बैठ करके सुन्नियत को बचाया है। आज अगर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ना होते तो शायद हम लोग सुन्नी ना कहलाते। जिस तरह से अभी हमारे हजरत ने मौलाना शौकत साहब ने कहा कि अगर ख्वाजा कई नवाज हिंदुस्तान में कुरान लेकर के ना आते तो पता नहीं हम लोग कौन सी दुनिया में होते, हमारा क्या अंजाम होता, क्या ठिकाना होता। बेला तमसील समझ जाइए, ख्वाजा कई नवाज ने कुरान अरब से ला करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर दिया, रसूल की सुन्नत को हम तक पहुंचाया। लेकिन जब वो सुन्नत धीरे धीरे लोग छोड़ने लगे, जब वो सुन्नत खत्म हो गई तो आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा और आला हजरत ने कुरान को और सुन्नियत को बचाने के लिए अपनी जिंदगी का हर लम्हा सर्फ कर दिया और ये बता दिया कि ऐ दुनिया के लोगों, जब जब मजहब इस्लाम पर आंच आई है, कभी इमाम हुसैन बन करके दुनिया में कोई पैदा हुआ है, कभी ख्वाजा कई नवाज बन करके कोई दुनिया में पैदा हुआ है, तो कभी इमाम अहमद रजा खान बन करके दुनिया में पैदा हुआ है। और इसके बाद भी लोग आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं आएंगे। इसके बाद भी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो इस्लाम के लिए, इस्लाम की बका के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे और कुर्बानी दे देंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तो हम लोग मसलकी इख्तिलाफ में पढ़ करके अपना ही खसारा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। सभी आदमी पढ़ लीजिएगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाना नसीम साहब।